इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था, जिस आदमी के पास हज करने के पैसे होते वो हज ना करता और बगैर किए मर जाता, आप उसका जनाजा नहीं पढ़ते थे, ना उसके जनाजे में शामिल हुआ करते थे। क्या साहिब इस्तात है, इसके पास पैसा है फिर भी हज करके नहीं आ रहा। कहता बच्चों के लिए मकान बना लूं, फर्ज कोई नहीं। बच्चों के लिए कारोबार बना लूं, ठीक है, उसके मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को सोचना चाहिए, लेकिन जब हज जैसा फरीज़ा उसके ऊपर फ़र्ज हो जाए और मालदार हो, साहिब निसाब हो, ज़कात देनी उस पर फ़र्ज हो गई हो, तो मेरे अजीज़ों उसको चाहिए वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास अल्लाह माल की फरमानी अता फरमा दे उसे सबसे पहली फुर्सत में हज करना चाहिए। फमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, फरमाया जो नहीं करेगा, जो इसका इनकार करेगा, अल्लाह सारे जहानों से गनी है, बेपरवाह है, उसे क्या परेशानी पड़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आप भी मेरे साथ सुनिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है उसे किस चीज की जरूरत है कि जाओ जाके सारे वहां जाके इकट्ठे हो, लेकिन मालिक कायनात ने फरमा दिया, फरमाया मेरा हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दे, कभी मैं अपने बंदों को तकाम में देख के खुश होता हूँ, हंसता कोई नहीं। अपने बंदे को सजदे में देखता हूँ, खुश होता हूँ, हंसता कोई नहीं। अपने बंदे को मैं मस्जिद में देखता हूँ, खुश होता हूँ, हंसता कोई नहीं। सदका खैरात मेरा बंदा करता है, खुश होता हूँ मैं, हंसता कोई नहीं। ज़कात अदा करता है, खुश होता हूँ, हंसता कोई नहीं। माँ बाप की खिदमत करता है, खुश होता हूँ, हंसता कोई नहीं। पड़ोसियों के हक पूरे करता है, अल्लाह गनी, खुश होता हूँ, हंसता कोई नहीं। इलाहुल आलमीन, मैं बंदों को कैसे बताऊं तुझे हंसी कहाँ जाती है। फरमाया अरफात के मैदान में हाजी एहराम की दो चादरें बांध कर जब मेरी तरफ मुतवज्जे होता है, उसकी हालत को देखकर परवरदिगार आलम हंसने लग जाता है, अल्लाह को हंसी आ जाती है। तहज्जुद का वक़्त हो, बीवी सो रही हो, शोहर की आँख खुल जाए और उसको उठ के कह के उठ जा तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। अगर बीवी की आँख खुल जाए, शोहर को कह दे उठ जा तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। इतने कहने पे परवरदिगार आलम आसमानों पर खुश भी होता है। ये मंजर देख कर मालिक कायनात हंसने भी लग जाता है। आपको पता है किसी के लिए बाप दुआ करता है, किसी के लिए पीर दुआ करता है, किसी के लिए उस्ताद दुआ करता है, किसी के लिए अब्दुल हन्नान दुआ करता है, किसी के लिए नमाजी दुआ करता है। आपको पता है हमारा हाल क्या, हमारा मकाम क्या। हमारा दादा हमारे लिए दुआ करके जा रहा है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फिर क्या कह रहा है, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाह अकबर। या अल्लाह मेरी औलाद क़यामत तक आने वाले, अल्लाह कोई कारोबार सीख के आएगा, वाह इब्राहिम आपने कौन सी जहानत का वहां मुजाहरा किया। या अल्लाह कोई कारोबार सीख के आएगा और आके कहेगा हज कसरा करना है, एहराम कसरा बांधना है। अल्लाह अकबर। औरत को साड़ी बांधनी आएगी, एहराम बांधना नहीं आएगा। मर्द को धोती पजामा पैंट बांधनी आएगी, टाई लगानी आएगी, एहराम बांधना नहीं आएगा। हाजी साहब देखो सही है, मौलवी साहब देखो सही है। हाँ अब मौलवी की जरूरत आपको पड़ी। हाजी साहब उमरा करोगे तो मैनू ना रखा जे। हाजी साहब जरा जोर जोर दी पढ़ो ताकि मैनू भी सुनाई दे दे। अल्लाहु अकबर। फरमाया वारीना मनासिकना व तुब अलैना, अल्लाह इनको अरकान हज सिखा दे, इनको बैतुल्लाह में आने का तरीका सिखा दे। मेरे घर के सामने, जब तेरे घर के सामने अल्लाहु अकबर या के खड़े होंगे, खुदा की कसम कोई मार्बल की फैक्ट्री को, कोई मकान को, कोई कोठी को, कोई प्लाजे को देख के कहता है बड़ा सोना किन्ने बनाया। जब खुदा के घर की तरफ नजर पड़ेगी, सोना सोना तो बाद में कहना। फरमाया ओ मेरा उम्मती, फरमाया मेरे बाबे ने ऐसी कारागिरी करी, मेरे बाबे ने ऐसा इंजीनियर का काम किया, मेरे अब्बा इब्राहिम ने, मेरे भाई इस्माइल ने ऐसा खुदा का घर मट्टी के गारे से और पत्थर पहाड़ों के पत्थरों से बनाया। इस घर की अजमत का क्या कहना। फरमाया हाजी हरम में दाखिल हो, यूं करके निगाह उठा, जो पहली दुआ जुबान पर आएगी अल्लाह इस घर की बरकत से दुआ कबूल फरमा लेगा। अल्लाह अकबर। ये घर है, अल्लाह अकबर। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत, जिसको कह दिया कि दुनिया की सरजमी पे पहला ये घर खुदा का, हम पासबा है इसके, ये पासबा हमारा। इन्ना वाला बैती उदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका। मेरा हबीब मदीने शरीफ तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैफ़ तजिदु या बिलाल। अल्लाहु अकबर।
खुदा की कसम मैं आपका हाल पूछूं, आप मेरा हाल पूछे, बिलाल तेरा क्या कहना? अल्लाह अकबर। माँ आयशा तेरा हाल पूछ रही है। अल्लाह अकबर। मैनू बुखार आवे, कारी अतीक साहब फ़ोन करेंगे, भाई असलम फ़ोन करेंगे, चौधरी मानुल्लाह साहब फ़ोन करेंगे, मौलवी साहब सुने तुसी बीमार हो बताओ, भाई असलम फ़ोन करेगा, अशरफ फ़ोन करेगा बताओ क्या हाल है, या अयूब फ़ोन करेगा, मैं कहूँगा ठीक है जी। अल्लाह अकबर। बिलाल बुखार में तड़प रहा है। माँ आयशा को फिक्र हुई, पता है पैगम्बर का राजदान है, हर दफ़ा वक्त बुए पे बैठने वाला है, ये वो बिलाल है जिसने चमड़े उतरवा दिए, नबी का साथ ना छोड़ा। अल्लाह, ये वो बिलाल है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने रोता इसको देखा, रहमत वाले नबी ने हुजरे का पर्दा हटाया, देखा उमैया सीने पर छलांगे मार रहा है, अबू जाल पैरों की तलियों पे दुर्रे मार रहा है, और एक में अजीज़ मक्के का फिर बिलाल के बालों को पकड़कर सर जमीन पे मार रहा है। हुजूर ने देखा, आपकी रोने की आवाज़ बिलाल के कान में पहुंची, और बिलाल रज़ियल्लाहु को देखकर आसमान की तरफ कहा, अल्लाह मेरे बिलाल पर रहम कर दे। बिलाल साईं ने देखा, अल्लाह अकबर, हुजूर का चेहरा देख के कहने, साईं आप मेरी वजह से रोए? फरमाया बिलाल, फरमाया कमली वाले हंजू साफ कर लो, ये तो इनको रो के दिखा रहा हूं, कमली वाले आपको क्या पता। अल्लाह अकबर। दुर्रा मक्के का उमैया मारता है, खुदा मुझे जन्नत का नजारा करा देता है। कमली वाले परेशान होने की बात कोई नहीं। कमली वाले बिलाल ने हाथ पैर बंधे हुए अपने यूं करके जिस्म पे हाथ फेरा, कमली वाले जाओ जाओ अंदर जाके बैठ जाओ, माँ आयशा के साथ बैठो, जाओ अम्मा उम्मे सलमा के साथ बैठ के खाना को, दीन इस्लाम की फिक्र कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है जिसने बिलाल को कलमा पढ़ा कर तेरा गुलाम बना दिया, जब तक बिलाल के सांसों में सांस रहेगा, इस्लाम का झंडा क़यामत की सुबह तक बुलंद होता रहेगा। कौन कहता है पाकिस्तान हमने बचाया? कौन कहता है इस्लाम हमने बचाया? इस्लाम तो मोहम्मद के बिलाल ने बचाया है, इस्लाम तो मोहम्मद के अब्दुल्ला बिन मसूद ने बचाया है। इस्लाम तो मेरे अजीजों, हमने डॉलर समेट कर इस्लाम लुटा दिया, मोहम्मद के हमजा ने टुकड़े करा कर इस्लाम बचा दिया है। क़यामत का दिन होगा, तेरे मेरे अमलों का मोल नहीं लगेगा, नबी के हमजा के टुकड़ों का मोल लगेगा। अल्लाह अकबर। मुझसे पूछा जाएगा कम उम्र का फी माफना, कि तुझे जिंदगी दी थी कहाँ गुजार के आया, जवानी के लम्हा तूने कहाँ गुजारे, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च के आया, इल्म किसके लिए पढ़ा था, क्या किया था। जब नबी का चाचा हमजा आएगा, अल्लाह माल का नहीं पूछेगा, बल्कि ए नबी के चाचा बता तेरी आंखें कहाँ गई हैं, तेरे होंठ कहाँ गए हैं, तेरी नाक कहाँ गई है। नबी का चाचा जब बोलेगा, हुजूर फरमाएंगे चाचा तू ना बोल, वकालत मैं करूँगा। अल्लाह मुझे वो वक़्त याद है जब ओहद के मंजर में, ओहद के मैदान में मैं चाचे के टुकड़ों को उठा रहा था, कमला अल्लाह मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने इस टुकड़ों को उठा के मैंने गठड़ी में बंद किया। मैंने रब्बा तुझे पुकार के कहा था, या अल्लाह अगर मुझे फुप्पी का गम ना होता, मैं चाचा के टुकड़ों को ऐसे ही पड़ा रहने देता। क़यामत का दिन होता, कोई एक टुकड़ा इधर से आता, एक टुकड़ा इधर से आता, रब्बा तो पूछता जाता, हमजा हंस हंस के मुस्कुराता जाता, मोहम्मद झोली फैलाता जाता, अल्लाह तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोलता जाता। अल्लाह हमने बचाया इस्लाम, कहाँ इस्लाम? घर में, दुकान में, बाजार में है कहीं नहीं। अल्लाह अकबर। जाओ जाओ मेरे अजीजों, खुदा बरकत देवे, जाओ जाओ मेरे अजीजों, जाओ जाओ, अल्लाह तुम्हें हाजिरी दे, पैसा दे। और मेरे अजीजों पैसा नहीं भी है तब भी खुदा से दुआ कर लो, अल्लाह अगला साल हमें ये दिन वहाँ नसीब फरमावे। अल्लाह अकबर। वहाँ की खजूरों का नाश्ता हो, वहाँ के जमजम के मशरूबात हो, रब्बे काबा की कसम वहाँ की खजूरें खाओगे, दुनिया की तरह तरह की ऐड में भूल जाओगे। वहाँ का जमजम अगर नसीब हो गया तो खुदा की कसम दुनिया के बड़े बड़े मशरूबात भूल जाओगे। फिर मेरे अजीजों एक सफ़र वहाँ से अल्लाह अकबर अरफात के मैदान का आएगा, मिना में कुर्बानी का आएगा। अगले जुमे अर्ज करूंगा, फिर एक सफर आपको मदीने का नसीब होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया ओ लोगो, यहाँ तुम चलते हो, लू चलती है, गर्मी चलती है, हवा के थपेड़े मुंह पर पड़ते हैं, लोग गंडासा बांध लेते हैं, आंख पे चश्मा लगा लेते हैं, मट्टी उड़ती है पीर महल के रोडों से आंखों पे पड़ती है, उतरते ही कपड़े झाड़ते हैं। फरमाया खबरदार, तेरा पीर महल अपनी जगह, तेरा लाहौर अपनी जगह, हाफजाबाद अपनी जगह, लेकिन मेरे मदीने में आएगा हवा चलेगी, चश्मा भी उतार देना, हवा चलेगी, गर्मी से बचने के लिए, धूल मट्टी से बचने के लिए चादर भी उतार देना, अपने गिरेबान का बटन भी खोल देना, हत्ता के जो मट्टी मदीने की हवा के जरिए तेरे कपड़ों पे पड़े, खबरदार उन्हें उतारना ना। अल्लाह के नबी क्या होगा? फरमाया गुबारुल मदीना शिफाउम मिनल जज़ाम। फरमाया जिसको मदीने की मट्टी पड़ जाएगी उस पर अल्लाह कोढ़ की बीमारी को हराम फरमा देगा। फरमाया उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं आएगी, उसे फालिज का मर्ज नहीं आएगा, उसे छूत की बीमारी नहीं आएगी, उसे अल्लाह अकबर बर्स का मर्ज नहीं आएगा। जिसे मदीने की मट्टी लग
लग गई, उस पर अल्लाह बीमारियों को हराम करता है। जिसे मदीने वाले का सीना लग जाए अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, मदीने में जाना, कई फतह जिदू या बिलाल, सुना दो कि बस बात ख़त्म कर दूँ जल्दी जल्दी भाई, है ना कह जुमा लेट हो गया, बस आखिरी बात, आखिरी बात। मुझे बड़ी सख्ती होती है कि जल्दी टाइम पे किया करो, लेकिन पता नहीं जब यहाँ बैठता हूँ तो मेरा ताल्लुक जामिया उस्मानिया से नहीं रहता, मेरा ताल्लुक मदीने वाले से जुड़ जाता है। न फिर वहाँ वक़्त का पता लगता है, न अपनी कदर का पता लगता है। फिर ज़ुबान पर फिर मेरे अजीज़ों आँखों में मदीना बस जाता है, ज़ुबान पे मदीने वाले का तराना शुरू हो जाता है। कई फतजिदु या बिलाल माशा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा, किसी का हाल कोई पूछ रहा है, माँ आयशा बुखार चढ़ा हुआ, लतपत पड़ा हुआ है। अम्मा आयशा, बिलाल सोने क्या हाल है? अल्लाह अकबर, नबी का गुलाम है, माँ पूछ रही क्या हाल है? रोटी तो नहीं खानी, पानी तो नहीं पीना, दूध तुझे ला के दे दो? बिलाल, कई फतजिदु या बिलाल, कहने लगे अल्लाहुम्मा अहलिकल कफरत वल मुशरिकीन, अल्लाह हलाक कर दे मुशरिकीन को, अल्लाह हलाक कर दे काफरों को जिन्होंने हमारे से मक्का छुड़ा दिया। अम्मा कहती बिलाल खैर होवे, तेरी खबर जाके मैं हुजूर को देती हूँ। इतने में बाबे सिद्दीक का घर नजर आया। अम्मा बुआ खड़का के अंदर तशरीफ ले गई। अब्बा भी बुखार में लथपथ पड़े हुए थे और जाके कहा अब्बा कई फतजिदु, अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा क्या हाल है? अल्लाहुम्मा लानिल कुफर वल मुशरिकीन, अल्लाह लानत करे मुशरिकीन पर और काफरों पर जिन्होंने हमारे से हमारा घर छुड़ा दिया। माँ आयशा दोवां दे दुखड़े लेके हुजूर के पास चली गई। या रसूल अल्लाह, अब्बा भी तड़प रहा है, अल्लाह के नबी मेरा बिलाल भी, तेरा बिलाल भी तड़प रहा है, बुखार में लथपथ पड़े हैं। क्योंकि यसरब की ज़मीन वबाओं की ज़मीन थी, बुरा ज़मीन थी, बीमारियों का घर था। लेकिन मेरा नबी जब मदीने में आया तो अंजिल शिफा अर्ज़ शफा, ये मदीने की ज़मीन शिफाओं का मरकज़ बन गई। आपने सारे सहाबा को बुलाया, फरमाया मेरे सारे सहाबा इकट्ठे हो जाओ। सहाबा इकराम इकट्ठे हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ और रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम के सामने आए, फरमाया मेरे सहाबा ज़रा अपना मुँह खोलो। सहाबा इकराम ने मुँह खोल लिया। रहमत वाले नबी ने भी अपना मुँह खोल लिया। आपने फरमाया शहादत वाली उंगली करो। सहाबा इकराम ने भी शहादत वाली। फिर आपने अपना लाब अपनी जुबान अपनी उंगली पर लगाया, फरमाया साहबा तुम भी लगा लो। सहाबा इकराम ने मट्टी पर मेरे अजीज़ो लाब जमीन जुबान पर हाथ उंगली लगाई। आपने फरमाया मदीने की मट्टी पर यूँ करके लगा दो। सहाबा इकराम ने मदीने की मट्टी को यूँ करके लगाया। फरमाया साहबा इस मट्टी को चाट लो। अल्लाह अकबर। जब साहबा ने उस मट्टी को चाटा, हुजूर ने फरमाया मुबारक हो, मेरे कदमों की बरकत से अल्लाह ने इस मट्टी को में इतनी बरकत दे दी। क्योंकि मेरे अजीज़ो हुजूर ने दुआ की अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मक्का कमा अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना कमा हब्बबता इलल मक्का। ए अल्लाह जिस तरह तूने अल्लाह मक्के की मोहब्बत डाली, इनके दिलों में अल्लाह मेरे मदीने की मोहब्बत भी डाल दे। या अल्लाह मदीने में बरकत की दुआ मेरा दादा अब्बा इब्राहीम करके गया, मदीने में बरकत की, मदीने की बरकत की दुआ मैं कर रहा हूँ। जिब्राईल आया महबूबा, और चीज़ आते हो रहे, बात डॉलर की नहीं, बात पाउंड की नहीं, बात पैसे की नहीं, करेंसी रियाल की नहीं। मेरे महबूबा तेरी दुआ अर्शों को आसमानों को चीरती हुई अर्शों पे चली गई। रब ऐलान कर रहा है दुनिया वाले पैसा लेके आएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, खुदा मदीने की खजूरों में कमी आने नहीं देगा। अल्लाह तेरे मदीने में बरकत डाल दी। माल में बरकत आ गई, जवानी में बरकत आ गई, खजूरों में बरकत आ गई, फ्रूट में बरकत आ गई। जा जा मदीने वाले पैगाम दे दे, जो मेरे मदीने में आके अपना मदफन बनाएगा इस मट्टी की बरकत से और मेरी बरकत से, उसको ऊपर अल्लाह जहन्नम की आग को भी हराम फरमा देगा। जाओ जाओ, अल्लाह आपको मुझे मदीने जाने की तौफीक अता फरमाए। और मेरा अजीज़ो ये पैसा किस काम आएगा? मकान तो बन जाएंगे, अधूरा मकान बेटा बना देगा, दुकानें बन जाएंगी, लेकिन मेरे अजीज़ो पैसा है, कबूल करवा लो। अल्लाह वजूद भी कबूल कर ले, पैसा भी कबूल कर ले। इस पैसे से, इस वजूद से अल्लाह मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे, अल्लाह मक्के की हाज़िरी नसीब फरमा दे। दुआ कर लो मेरे अजीज़ो, क्या पता ये कबूलियत का वक़्त हो, अल्लाह मेरी आँखों से मक्का भी दिखा दे और मदीना भी दिखा दे। अल्लाह कल लेना जाइए, पूरे ख़ानदान के साथ जाए, बच्चे भी लेके जाए, बीवी भी जाए। या अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं अपनी माँ को भी लेके जाऊँ। लेकिन बाबा तुम मांगो, हमारे पास तो है ही कोई नहीं। और बाबा बाप को साथ ले जाने की दुआ तुम मांगो, हमारे पास है कोई नहीं। और जिनके हैं ऐ ना करे करो अल्लाह एक बारी मैनू हज करा दे, बल्कि यूँ कह अल्लाह एक दफ़ा सानू कट्ठिया माँ अब्बा समेत हज करा दे। एक दफ़ा खुदा की कसम है, ओए लोगो वहाँ जाओगे हज का सवाब मिलेगा, जहाज़ की सीट पर माँ बाप बैठे होंगे,
मुस्कुराओगे, इधर अब्बा होगा, इधर अम्मा होगी, माँ को देख के मुस्कुराओगे, खुदा तब भी हज अता फरमाएगा, बाप को देख के मुस्कुराओगे, खुदा तब भी हज अता फरमाएगा। अल्लाह इस घर का भी हमें बार बार नहीं, दिन के अंदर 5 मरतबा तो हाजिरी नसीब फरमा दिया कर। और अल्लाह जब हज का महीना है, मौला पैसा ना देखना, हमारे दिलों की तड़प देखना। अल्लाह अपना घर भी दिखा देना, अपने नबी का दर भी दिखा देना। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनिएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो